दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है वाई डू वी स्नीज, हमें छींक क्यों आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर आपने घर में ये कहते हुए सुना होगा कि घर से बाहर निकलते समय अगर छींक आ जाए तो उस समय बाहर नहीं जाना चाहिए। छींक को किसी शुभ अशुभ संकेत से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि कितना अच्छा होता अगर छींक का आना या ना आना आपके कंट्रोल में होता। तो ये जान लीजिए कि ऐसा होना ना तो संभव है, ना ही आपको ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि छींक हमें आती ही क्यों है। आइए इसे जानते हैं। छींक आते समय होता क्या है। हमारी नाक के अंदर नॉस्ट्रिल्स नाम के कुछ छोटे छोटे बाल होते हैं जो किसी भी भारी तत्व को नाक में प्रवेश करने से रोक देते हैं। लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर कोई भारी तत्व नाक में प्रवेश कर जाए तो इस हालत में नाक की वे झिल्ली जो सुरक्षा कवच का काम करती है, उसमें से मानसिक तरंगे या मेंटल वेव्स मस्तिष्क को सूचना देती हैं। मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, इस तत्व को बाहर निकालने की आज्ञा नाक की मांसपेशियों को देता है। छींक आना इसी आज्ञा का परिणाम होता है, अर्थात नाक छींक के माध्यम से किसी भी भारी तत्व को शरीर में प्रवेश करने से रोक देती है। इस प्रकार ही कहा जा सकता है कि छींक वास्तव में शरीर के रोग प्रतिरोधक के रूप में काम करती है। तो हमें छींकें क्यों आती हैं? सामान्य रूप से जब किसी को छींक आती है तब समझिए कि आपके साथ इन चीजों में से कुछ हुआ है या होने वाला है। पहला, आपको सर्दी खांसी की शिकायत शुरू होने वाली है। दूसरा, आपकी नाक में धूल, मिट्टी या कोई भारी चीज चली गई है। तीसरा, आपके शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी, जैसे पालतू जानवर से या किसी फूल से या फिर कुछ खाने पीने की चीजों से एलर्जी ट्रिगर हो चुकी है। चौथा, कभी कभी तापमान में एकदम परिवर्तन होने से, जैसे गर्म से ठंडा या ठंडे से गर्म वातावरण में आने जाने से भी छींकें आती हैं। पांचवा, कुछ लोगों की नाक की अंदरूनी बनावट ही इस प्रकार होती है कि उन्हें एक से अधिक छींकें आती ही हैं। छठा, शरीर में किसी प्रकार का वायरस प्रवेश हो गया है और आपको निकट भविष्य में कोई बीमारी हो सकती है। और सातवां, आधुनिक समय में पर्यावरण के दूषित होने के कारण भी कुछ लोगों को छींकें आ सकती हैं। तो क्या हमें छींक को रोक देना चाहिए? जब आपको छींक आती है तब आपके शरीर से लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा निकलती है। अगर छींक को आने से रोका जाए तो शरीर पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। जैसे छींक को रोकने से बाहर निकलने वाली हवा शरीर के दूसरे अंगों में फैल सकती है। अगर इस हवा को निकासी नहीं मिलती और ये कान के रास्ते से निकलती है तो आपके कान के पर्दे को भी नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर आप किसी प्रकार की छींक को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने शरीर में उस वायरस को वहीं रोक दिया जिसे छींक के रास्ते बाहर निकल जाना चाहिए था। यह भी एक कारण है कि आपको छींक नहीं रोकनी चाहिए। तीसरा, छींक को रोकने से कभी कभी गर्दन में भी मोच आ सकती है। चौथा, अगर छींक को जबरदस्ती बाहर आने से रोक दिया जाए तो इसका आंखों पर भी बुरा प्रभाव हो सकता है। पांचवा, ऐसा व्यक्ति जो हृदय संबंधी किसी परेशानी से ग्रस्त है तो छींक रोकने से उसे हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि शरीर के किसी भी प्राकृतिक क्रिया को जबरदस्ती ना रोका जाए और उसे आने दें। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली बार।